हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हरभजन और आपके लिए मैं कुछ ट्यूटोरियल्स लेकर के आया हूं जिसमें कि हम सीखेंगे कि एज ए बिगनर और वॉइस ओवर यूज़र हमें मैकबुक एयर को या किसी भी ऐसे एप्पल के डेस्कटॉप डिवाइस को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। कीबोर्ड और जेस्चर्स का यूज़ करते हुए हमें कैसे इफ़ेक्टिवली उसके ऊपर मास्टरी करनी है, इस बात को हम सीखने के लिए आगे बढ़ेंगे। आज का जो पहला ट्यूटोरियल होगा इसमें मैकबुक एयर M1 के जनरल आउटलुक के बारे में मैं बात करूंगा और साथ में हमारा मेन टॉपिक रहेगा कीबोर्ड का ओरिएंटेशन। पहली बात, इसका मेन ओवरव्यू। डिवाइस किस तरीके का है। 13.3 इंच के स्क्रीन साइज़ के साथ ये हमारा मैकबुक एयर आता है। बड़ा छोटा, हल्का सा, बड़ा स्लीक और एकदम अपने आप में गुड लुकिंग डिवाइस है। ये काफ़ी सोफिस्टिकेटेड लगता है और इसमें अगर पोर्ट्स की बात करते हैं तो काफ़ी कम ही रखी गई है, कोई ज़्यादा पोर्ट्स हमें मिलते नहीं हैं। लेफ़्ट साइड में हिंचेस के बिल्कुल नीचे से अगर आप अपनी ओर आना शुरू करते हैं तो आपको दो कुछ बारीक से पोर्ट्स दिखाई पड़ते हैं। टाइप सी के ये दो पोर्ट्स हैं जो चार्जिंग और पेरिफेरल्स को सपोर्ट करते हैं, यानी इस डिवाइस को चार्ज करने के लिए और पेन ड्राइव्स या बाकी चीज़ें कनेक्ट करने के लिए आप इन्हीं पोर्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। ये इतने ज़्यादा अपने आप में मिनिमल हैं कि अगर आपको कुछ ज़्यादा डिवाइसेस यूज़ करने पड़े इकट्ठा ऑन द गो, आपको इवन दो डिवाइसेस भी अगर एक्स्ट्रा यूज़ करने पड़ते हैं तो आप नहीं कर पाएंगे, बिकॉज़ एक में चार्जिंग कनेक्टेड रहेगी और अगर दो डिवाइसेस और एक्स्ट्रा चाहिए तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ हब वगैरह परचेज़ करना होगा। दूसरी साइड अगर चलते हैं तो राइट में बिल्कुल हिंचेस से अपनी ओर आते हुए आपको एक छोटा सा होल दिखाई पड़ेगा। ये 3.5 mm का जैक कनेक्टर के लिए ये होल बनाया गया है, जिसका यूज़ करते हुए आप अपना ईयरफोन या माइक्रोफोन यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। ये एक कॉम्बो जैक है जो माइक और ईयरफोन दोनों को सपोर्ट करता है। ये तो बात थी इसके पोर्ट्स की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स कीबोर्ड। ये एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड है जैसा विंडो के लैपटॉप्स में आप देखते हैं, बिना न्यूमेरिक कीपैड का। नॉर्मल किस्म का कीबोर्ड, ज़्यादातर इसी तरीके के कीबोर्ड्स हमें देखने को मिलते हैं, बट यहाँ जो अप्रोच है बड़ी मिनिमलिस्टिक है, यानी कि जो कीज़ हैं वो अच्छे से अलाइन की गई हैं, ठीक ठाक टैक्टल फीडबैक आपको प्रोवाइड करती हैं। उनका ट्रैवल जो है अपने आप में वो ठीक ठाक है, की ट्रैवल भी सफिशिएंट है। एरो कीज़ फॉर अ विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन बहुत सही हैं, कुछ डिफरेंट बाकी जो कीज़ से अलग हट करके हैं, वो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं देती हैं। मैं कहूँगा कि एक सिंपल से किस्म का ये एक कीबोर्ड है जो अपने आप में क्लीन, नीट एंड क्लीन इंटरफेस के साथ आता है। इस कीबोर्ड में टोटल नंबर ऑफ़ कीज़ 78 हैं और मैं एक एक करके लाइन बाय लाइन, आई मीन रो बाय रो, एक के नीचे एक, इस तरीके से रोज़ के अकॉर्डिंग इन कीबोर्ड्स की सारी जो कीबोर्ड्स की कीज़ है उनको एक्सप्लेन करूँगा। स्टार्ट करते हैं बिल्कुल टॉप से। सबसे पहले टॉप लेफ़्ट से अगर हम शुरू करते हैं तो पहली की एस्केप की है और उसके बाद आपकी फंक्शन कीज़ हैं F1 से लेकर के F12 तक। ये 12 फंक्शन कीज़ हैं जो बहुत से फंक्शंस परफॉर्म करती हैं और लास्ट में थोड़ा सा नीचे को हट करके एक हार्ड सा बटन है जिसे पावर बटन भी कह सकते हैं और ये टच आईडी यानी फिंगरप्रिंट सेंसर का काम भी करता है। इस तरह से एक एस्केप की, 12 फंक्शंस की और एक पावर बटन मिला करके 14 कीज़ हमारी पहली रो के अंदर आ जाती हैं। अब सेकंड रो में चलते हैं तो एस्केप से ठीक नीचे हमारी ग्रेव एक्सेंट की से स्टार्ट होता है। उसके बाद न्यूमेरिक कीज़ हैं, की 1 टू की 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, और उसके बाद डैश, इक्वल्स और लास्टली द बैक स्पेस की। इस तरह से यहाँ पर भी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ कीज़ 14 होती हैं। देन कम टू द थर्ड रो। यहाँ पर हमारे पास टैब की फर्स्ट नंबर पे आती है, उसके बाद QWERT, देन YUIOP, उसके बाद लेफ़्ट ब्रैकेट, राइट ब्रैकेट और आखिरी में हमारे पास आ रही है बैकस्लैश की। तो अभी बात करते हैं फोर्थ रो में, यानी अगर आप टैब की से नीचे चौथी की के ऊपर आते हैं तो ये कैप्स लॉक की है।
जिसे विंडोज़ में हम जॉज़ की के नाम से भी जानते थे, और यहाँ पर हम वॉइस ओवर चला रहे हैं तो इसको वॉइस ओवर मॉडिफायर की यानी वीओ की के नाम से हम इसे जानेंगे। सो मोस्ट ऑफ़ द टाइम सारे ट्यूटोरियल में और जहाँ पर भी आप अगर हेल्प चाहेंगे, कहीं इंटरनेट पे देखते हैं, कहीं पर भी देखते हैं, तो आपको इस की का जो टाइटल है वो वीओ की के नाम से ही मिलेगा। इसको वीओ मॉडिफायर या वीओ की ही कहा जाएगा। सो ये पहली की है वीओ या कैप्स लॉक। उसके बाद सेकंड जो स्टार्ट होती है राइट से, मतलब उसी की के राइट में बिल्कुल, ASDFG, ये सारी कीज़। उसके बाद HJKL, फिर सेमीकोलन, फिर अपोस्ट्रोफी, और आखिरी में आ जाता है एंटर की। सो ये फोर्थ लाइन थी, जिसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट की हमारे लिए जो कैप्स लॉक या वीओ मॉडिफायर की वही रहेगी। चलिए आगे चलते हैं। पांचवी लाइन, यहाँ पर एक बड़ी सी की से स्टार्ट होता है लेफ़्ट से, जिसे शिफ्ट की कहते हैं हम लोग। ये लेफ़्ट शिफ्ट की है। और उसके बाद ZXCVBNM कोमा फुल स्टॉप, और आखिरी में स्लैश। स्लैश के बाद फिर से आ जाती है हमारे पास राइट शिफ्ट की। सो इस तरह से दोनों साइड में लंबी सी थोड़ी सी बड़ी शिफ्ट कीज़ हैं लेफ़्ट और राइट में, और बीच में जो कीज़ हैं वो कुछ एक लेटर कीज़ और कुछ एक सिंबल कीज़ इसमें आती हैं। टोटल नंबर ऑफ़ कीज़ यहाँ पर हमारे पास 12 है। नेक्स्ट लास्ट लाइन आ जाती है लेफ़्ट से। जब हम सबसे निचली की देखते हैं तो ये हमारे पास FN की होती है। FN की एक मॉडिफायर या एक फंक्शन की के रूप में ये काम करती है। आप कह लीजिए कि ये जो ऊपर की फंक्शन कीज़ हैं F1 से F12 तक, उन फंक्शन कीज़ का जो वर्किंग है उसको वो चेंज करती हैं, उसको ट्रांसफॉर्म करती हैं। उदाहरण के लिए अगर हम F1 से लेकर के F12 तक कोई भी की बिना फंक्शन की के दबाते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल फंक्शनैलिटी पे काम करती है। जैसे ब्राइटनेस इंक्रीज़ करना, डिक्रीज़ करना, वॉल्यूम इंक्रीज़ करना, डिक्रीज़ करना, पॉज करना, तो इस तरीके की चीज़ें उससे हो पाती हैं जो कि उनके ओरिजिनल हार्डवेयर फंक्शंस असाइंड है। बट अगर हम इसको FN की के साथ दबाएंगे, यानी इस कोने में पहली जो की है लेफ़्ट में, इसके साथ अगर हम दबाएंगे तो ये फिर वो फंक्शन की के रूप में परफॉर्म करेंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 तक। जैसे F1, F2, F3, F4, इस तरीके से वो फंक्शन की के रूप में काम करेंगी। बाकी सेटिंग्स में हमारे लिए ऑप्शन रहता है आगे जा कर के कि हम इस बिहेवियर को अपने अकॉर्डिंगली बदल सकें। सो ये पहली की FN की हुई। उसके बाद राइट को चलते हैं तो उसके बाद सेकंड जो की आती है ये कंट्रोल की होगी। थर्ड की ऑप्शन की है, और उसके बाद कमांड की है। सो ये कमांड की और ऑप्शन की, ये दोनों कीज़ भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। और बहुत सारी कमांड्स के लिए तो ऑब्वियसली कमांड की तो यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहती है। वीओ की, कमांड की, ये दोनों ही लगभग बहुत सारी कमांड्स के लिए यूज़ होंगी। सो जो काम विंडोज़ के अंदर आप कहिएगा कि कंट्रोल किया करता था, यहाँ पर उतना ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर इस की को रखा गया है, यानी कि कमांड की को। सो कमांड की के बाद आगे चलते हैं तो स्पेस बार आ जाता है। स्पेस बार के ख़त्म होते फिर से राइट कमांड की आती है और राइट ऑप्शन की आ जाती है। सो इस तरह से आप इन दोनों में से किसी भी की को अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। सो मोस्ट ऑफ़ द टाइम जब हम यूज़ करते हैं तो जो लेफ़्ट कमांड की और लेफ़्ट कंट्रोल की है उनको हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। आगे चलते हैं तो हमारे पास एरो कीज़ हैं, अप एरो, डाउन एरो, लेफ़्ट एरो एंड राइट एरो। प्रॉपर इनके बीच में स्पेसिंग है, कोई किसी किस्म का कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करती हैं। तो ये तो हुआ कीपैड, सारी कीज़ को हमने डिस्कस किया। बस इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखने वाली बात आपके लिए एक तो वीओ की है, जो ऊपर से अगर आप गिनती करते हैं तो यानी कि फोर्थ रो के अंदर ये आएगी, और अगर नीचे से गिने तो ये तीसरी की होनी चाहिए लेफ़्ट से ऊपर की ओर करते हुए। सो ये कैप्स लॉक वीओ मॉडिफायर की कहलाएगी। और सबसे निचली कीज़ के अंदर पहली फंक्शन, उसके बाद कंट्रोल, फिर ऑप्शन और फिर कमांड की। सो इन कीज़ को आपने अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि इनको फ्रीक्वेंटली हम यूज़ करेंगे अपने सारे ऑपरेशन के दौरान। लेट्स मूव टू द ट्रैक पैड नाउ। इन सभी कीज़ के नीचे और स्पेस बार के ठीक नीचे आप कह सकते हैं,
जैसे ही आप नीचे अपना हाथ उंगली करते हैं तो आपको एक ग्लास टाइप का कुछ एक बना हुआ एक सरफेस मिलता है। ये जो सरफेस है ये टच पैड है और ये मल्टी जेस्चर्स के साथ आता है। बिल्कुल आईफ़ोन की तरह से ही, अगर आप आईफ़ोन यूज़र हैं, आईफ़ोन आप यूज़ करते हैं ऑलरेडी, तो टच जेस्चर्स उसी तरीके से आप यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं जैसा कि आईफ़ोन के ऊपर हम उसको चलाते हैं। तो ये टच और मल्टी टच दोनों किस्म के जेस्चर्स को सपोर्ट करता है और पूरे तरीके से एक्सेसिबल है। सो मैक ओएस ही अपने आप में एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमें इस तरीके की कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है कि हम टच से भी अपने डिवाइस को यूज़ कर सकें, ट्रैक पैड को बिल्कुल वैसा ही यूज़ कर सकें जैसा कि हम नॉर्मली स्मार्टफोन्स को या किसी भी टच स्क्रीन को यूटिलाइज़ करते हैं। सो ये सारी तो बात हुई हमारे ओरिएंटेशन की, इसके जनरल आउटलुक की और फाइनली कुछ एक इम्पोर्टेंट बातों की। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब बातें समझ में आई होंगी और आप इससे ज़रूर कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो फिर हाज़िर होऊंगा नेक्स्ट ट्यूटोरियल लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।